हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए आज की रीडिंग रहने वाली है। आजकल आपकी खूबसूरती के हो रहे हैं चर्चे। तो क्या चर्चे कर रहे हैं लोग आपकी खूबसूरती के, तो यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट करे, और जितना रेजोनेट करे वो आपके लिए होती है। तो पहली बार आए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, लाइक करिए, जिससे कि आपकी एनर्जी मैं पिक कर सकूँ, आपके लिए भी रीडिंग हो सके। और दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9711383218। इस नंबर पे आप पर्सनल रीडिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो व्हाट्सएप ही कॉल होगी और मैसेज होगी। तो जब आप पे कर देते हैं और तब आपकी रीडिंग बुक हो जाती है, क्योंकि पर्सनल रीडिंग जो है फ्री नहीं है और फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आप पता कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आके अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। तो जल्दी से चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो मैं बता दूं कि लोग आपके बारे में चर्चाएं तो हमेशा से होती ही रही हैं या करते ही रहे हैं। तो वही चर्चाएं हो रही है। तो आजकल आपकी खूबसूरती को लेकर बहुत बात हो रही है। देखो, आप चाहे जितने भी जो भी एज के हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, यानी कि मेल हैं, फीमेल हैं, जो भी हैं, आपके बारे में चर्चाएं तो यहाँ होती हैं। तो देखो, आप लोगों में से किसी को, कुछ लोगों ने, मुझे ऐसा लगता है, लुक चेंज किया है या हेयर कट कराया है या हेयर कलर चेंज किया, कुछ तो चेंजिंग लाए हैं आप अपने लुक में। तो उस बात की बहुत चर्चा हो रही है, क्योंकि आपके ऊपर वो बहुत सूट कर रहा है। या तो आपने ड्रेसिंग सेंस में कोई चेंजिंग की है, हो सकता है आप मॉडर्न ड्रेस पहनते हो और आपने फ़िलहाल में साड़ी या सूट या पैंट शर्ट की जगह आपने कुर्ता पजामा या कुछ ऐसा पहना हो। देखो, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, मेल फीमेल, आपको पता है कि आपने क्या चेंजिंग की है। तो कुछ चेंजिंग तो यहाँ पर दिख ही रही है, बदलाव दिख रहा है। आपने मूव ऑन किया है पिछली सारी चीज़ों से, कुछ चीज़ों से, कुछ कलर, कपड़े जो है आपकी पसंद में चेंजिंग आई है। जैसे कि आपको पहले डार्क कलर पसंद थे, तो अब थोड़े से लाइट कलर पसंद आ रहे होंगे, और अगर लाइट कलर पसंद थे तो थोड़े डार्क कलर आप पसंद करते हुए मुझे यहाँ दिख रहे हैं। तो पसंद में थोड़ी परिवर्तन हुआ है। थोड़ी एज जैसे जैसे आपकी बढ़ती गई है, वैसे वैसे आपकी खूबसूरती निखरती गई है। तो यहाँ लोग ये बात करते हैं कि आप देखो, खूबसूरती की मैं हमेशा ही कहती हूँ, कोई पैमाना नहीं होता है। खूबसूरती होती है सामने वाले की नज़र में। हमेशा से आपने ये रीडिंग में सुनाई है कि खूबसूरती के कोई मायने नहीं है, जिसको जो खूबसूरत लग जाए वही खूबसूरत होता है। लेकिन आपको तो बहुत सारे लोग बहुत खूबसूरत मानते हैं। कलर आपका फेयर हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, फिर भी आप काफ़ी दिखने में बहुत ही आकर्षित कर देने वाले व्यक्तित्व के मालिक हैं यहाँ पर। क्योंकि मुझे ही ऐसा फील हो रहा है, बहुत अच्छी सी वाइब्स आ रही है, जैसे एक चेहरे पे आपके ना मासूमियत झलकती है, जिसको लोग देखते ज़रूर हैं और पसंद भी बहुत करते हैं। अब ये मासूमियत झलकती क्या है, आपके दिल की जो है मासूमियत आपके चेहरे पे आ जाती है। कहते हैं जैसे भाव इंसान अपने दिल में रखता है, वैसे ही उसके शक्ल सूरत भी बनने लगती है। तो ये आपके साथ है, आपकी सच्चाइयाँ आपके चेहरे पर झलकती हैं, और वो मासूमियत जो सच्चाई है, जिस उसका तेज जो प्रकाश आप फैला देते हैं लोगों के आसपास, बिल्कुल आपको खूबसूरत समझते हैं लोग। यहाँ पर आपकी चर्चाएं होती हैं कि उम्र के साथ साथ आप काफ़ी बहुत ही सुंदर होते जा रहे हैं और अपने रख रखाव पर इतना ध्यान दे रहे हैं। लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं अगर आपकी एज उनको पता नहीं है सामने वाले को, और आपसे अगर वो पूछते हैं आपकी एज क्या है, तो वो थोड़ा सा आश्चर्य कर जाते हैं कि आपकी एज इतनी है और आप एज से कम लग रहे हैं। बहुत ही अच्छा मतलब दिखना, और ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी एज से कम लगना ही खूबसूरती है। कुछ लोग अपनी एज से थोड़ा बड़े लगते हैं, मैच्योर लगते हैं, तो उनकी पर्सनैलिटी अलग ही एक रुतबा दिखाती है वहाँ पर लोगों के बीच में। तो एक अलग सा रुतबा है, एक एक्सपीरियंस, आपके अनुभव जो है आपके चेहरे से झलकते हैं। देखो, मासूमियत
आपके अनुभव, आपकी जो समझ है वो बिल्कुल आपके चेहरे मोहरे हाव भाव से झलकती है। यहाँ उस चीज़ की बहुत चर्चा होती है कि आप कितनी समझदारी से, जो भी आपकी एज है, कम है ज़्यादा है, जो मुझे नहीं पता आप किस आयु वर्ग से देख रहे हैं, यहाँ पर हर अब आयु वर्ग के लोग देखते हैं। अगर आप 80 ईयर्स के भी हैं फिर भी मैं आपकी खूबसूरती की यहाँ पर बात कर रही हूँ। अब कुछ लोग कहेंगे मैं हमारे तो झुर्रियाँ आ गई, अब हम बुढ़े हो गए, अब हमारी खूबसूरती क्या मायने लाई? क्यों नहीं मायने लाई? आपकी खूबसूरती दरअसल जिम्मेदारियों में फंस के इंसान आधी उम्र तो अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाता है। जो कॉलेज टाइम में आप रहे, जिस हिसाब से आप खुश रहते थे, अपने रख रखाव पे ध्यान देते थे, और होता ही है टीनेजर्स एज होती है जो होती ही है 14 से लेके 15 साल का, थोड़ा ज़्यादा ही लोग अपने आप पर ध्यान देते हैं। वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, हर किसी के साथ होती है। तो आज मैं ये कहूँगी जो भी है 40 से लेके आप 80 तक अगर आ चुके हैं तो अपने आप को उसी उम्र में समझ के आप अपना रख रखाव रख सकते हैं। या आप दिखते हैं, आपकी ऐसा तो है नहीं खूबसूरती खो गई, आपका स्वभाव बदल गया, आप एक बहुत ही प्योर सोल और अच्छे इंसान हैं। वो चमक आपके चेहरे पे दिखती है, वो प्यार, वो केयर जो आपने अनुभव किया है अपने जीवन में, वो आपकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देती है। तो यहाँ नहीं सोचना है कि चेहरे पे झुर्रियाँ आ रही हैं, फेस डल हो रहा है। क्यों डल हो रहा है? क्योंकि आप नेगेटिव विचार सोच रहे हैं। लेकिन आप लोग क्या है, अपने आप को खूबसूरत समझते ही नहीं हैं। यहाँ केवल 40 से लेके 80 तक की बात नहीं हो रही है, यहाँ जो भी आपका आयु वर्ग है उसकी बात हो रही है कि आप जो है छोटी सी ही उम्र में काफ़ी कुछ अनुभवों से गुजरे, काफ़ी कुछ विपत्तियां आपके ऊपर आई, और इस बात की लोग चर्चा करते हैं कि अगर आपके ऊपर ये परेशानियां इतनी नहीं आई होती तो आज पता नहीं और कितनी खूबसूरती आपके चेहरे से झलकती। क्योंकि इतनी परेशानियों में आप फंसे, आपने अपना रख रखाव छोड़ दिया, अपना ध्यान रखना छोड़ दिया, अपने बारे में सोचना ही छोड़ दिया, लेकिन फिर भी आप अच्छे दिखते हैं, फिर भी आपने। लेकिन अब कुछ समय से मैं देख रही हूँ आप अपने आप पर बहुत गौर कर रहे हैं, कुछ जीवन में ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि मुझे खुद स्वयं में ध्यान देने की ज़रूरत है, और आप बिल्कुल यहाँ पर चेंजिंग लाए हैं अपनी ड्रेसिंग सेंस में, हेयर स्टाइल में। तो वो मैंने पहले ही बोला कि आप में से हो सकता है किसी ने कलर अलग से कराया हो, या कलर है तो आपने सिंपली ऐसे ही बाल छोड़े हों, जो भी है आपने कुछ तो हेयर के साथ किया है। तो वो काफ़ी कुछ सूट कर रहा है आपके ऊपर, या तो हेयर कट है कोई ऐसा, तो उसकी बात होती है आपके बारे में। बिल्कुल यहाँ पर आपकी खूबसूरती, आपके नेचर की खूबसूरती की भी बात होती है, आपकी शक्ल सूरत की खूबसूरती की तो बात होती है। ऐसा नहीं है एक फ़ीमेल की ही खूबसूरती को यहाँ पर सामने लाया जा रहा है। आप मेल हैं फिर भी देखो कितने ही मेल ऐसे होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी ज़बरदस्त होती है। तो कई अपोजिट जेंडर के लोग हैं जो हैं आपकी तरफ बहुत आकर्षित हो रहे हैं आपकी खूबसूरती को देखते हुए, लेकिन आप अपने मन में कहीं ना कहीं समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आप भी खूबसूरत लग सकते हैं। पता नहीं क्यों आपके दिमाग में हमेशा से ये नेगेटिव विचार आते हैं, जो मैं कार्ड में देख रही हूँ वो आते हैं या नहीं, अभी ये किसका है मुझे नहीं पता, कि हमेशा से आप सोच बैठते हैं ऐसा तो कुछ नहीं है मेरे अंदर, मैं नहीं हूँ इतना सुंदर। पता नहीं क्यों सामने वाले को ऐसा लग रहा है, या मुझे पसंद कर रहे हैं, या मेरी बात कर रहे हैं कि मैं सुंदर हूँ, या ऐसे ही मेरा मन रखने के लिए बोल देते हैं लोग। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको भी पता है कि आप सुंदर दिखते हैं, लेकिन आप स्वीकार नहीं करना चाहते। तो अपने आप में एक्सेप्ट करिए कि आप खूबसूरत हैं। सबसे पहले तो भगवान की बनाई हुई संरचना कभी भी बदसूरत हो ही नहीं सकती है। ईश्वर ने हर व्यक्ति को खूबसूरती दी है, उसकी आत्मा में, उसके दिल में, उसकी शक्ल पर, उसकी सूरत पे हर इंसान खूबसूरत है। देखो ईश्वर ने बनाया, क्या आप बना सकते हो अपने हाथों से एक पुतला आप बना लो, उतनी खूबसूरती आ ही नहीं सकती। कितना भी खूबसूरत आप पुतला बना लो, उसमें जान नहीं डाल सकते तो वो उतनी खूबसूरती उसके अंदर कभी नहीं आएगी जितना इंसानों में। तो ईश्वर का शुक्रिया अदा करिए जो ईश्वर ने आपको इतनी खूबसूरती दी है। आपके विचारों में खूबसूरती है, आपके भावों में खूबसूरती है, आपके दिल में खूबसूरती है। इस बात की बहुत चर्चा होती है। लोग ये कहते हैं कि आप बेहद खूबसूरत दिल के मालिक हैं।
शकल सूरत से हैं सो हैं, लेकिन आप दिल के बहुत खूबसूरत हैं। इस बात की बहुत चर्चा होती है किस प्रकार से आप दूसरों की मदद में जुट जाते हैं, कैसे लोगों के नज़दीक आ जाते हैं, कैसे सरल स्वभाव से आप लोगों से जुड़ जाते हैं बिना छल कपट के। तो ये बात सबसे बड़ी खूबसूरती होती है आपके अंदर, है ना। ये जो बात की खूबसूरती है इसकी बहुत चर्चा करते हैं लोग। तो आज से अपने आप को ये नहीं सोचेंगे कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मेरा कलर साफ़ नहीं है, या मेरे आप बहुत से लोग कमेंट्स कर देते हैं मैम मेरा तो बाल ही नहीं है, हेयर कट या हेयर स्टाइल। अरे बाल नहीं है तो आप बिना बालों के इतने अच्छे लग रहे हैं कि सामने वाला देखेगा, और कुछ तो है आपके अंदर, तब आपकी खूबसूरती की चर्चा होती है। बालों से होना ना होने की बात नहीं है। यहाँ पर कार्ड में जो एनर्जी आई है, तो यहाँ मुझे बालों की चेंजिंग तो दिखी। मुझे हो सकता है अपने पूरे बाल कटवा ही लिए हो, तो आप अपने ऊपर उतना ही लें जितना आपसे रेजोनेट हो। ओके, तो फील नहीं करेंगे किसी बात को। और यहाँ पर बटरिंग नहीं है जो मुझे दिख रहा है बिल्कुल। तो यहाँ पर कुछ लोग तो आपसे बहुत जलन करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, जिन पर कि आपकी ये चमक धमक बिल्कुल भी सहन नहीं हो रही है। और कुछ लोग आप पर बहुत ही प्यार भरी नज़रें बरसा रहे हैं और दिल में सोच रहे हैं ना कजरे की धार और ना मोतियों के हार, फिर भी कितनी सुंदर हो। तो इतनी मासूमियत और सिंपलिसिटी के साथ आप जो रहते हैं, बहुत ही साधारण तौर पे भी आप अगर रहते हैं तो काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। मासूमियत आपके चेहरे से झलकती है, जिसको मैं बार बार कहूँगी क्योंकि कार्ड है यहाँ मासूमियत के। आप कितनी भी आयु वर्ग के हैं, लेकिन आपके अंदर जो बचपना है, जो खुले दिल से मिलना है, वो बहुत खूबसूरत है आपका मिलना। तो अपने आप को प्रकार से खूबसूरत बनाए रखें। इस बात पे एक लाइक और सुपर थैंक्स तो बनता ही बनता है। दे सकते हैं अपनी दीदी को, शेयर कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं, और कमेंट्स ज़रूर करिए आपको ये रीडिंग कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।